तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग अगेन एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमें ये इंडिकेटर सपोर्ट, रेसिस्टेंस और मार्केट के डायरेक्शन के साथ साथ ये हमें ब्रेकआउट के ऊपर जब भी हमें एंट्री देता है तो हमें अच्छा खासा बोले तो पॉइंट्स दे के ही जाता है। तो ये इंडिकेटर लाने का मेरा यही एक मकसद था, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है गाइस, ये जब भी ब्रेकआउट पे हमारे को सिग्नल देता है ना, तो वहाँ से अपन लोग एंट्री करके बहुत अच्छा पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंडिकेटर जो हमें मार्केट के ट्रेंड एंड देन उसके साथ रिट्रेसमेंट पे जो है हमें कैसे एंट्री लेना है, उन सारी चीज़ों को बताते हैं। मान के चलिए ये नीचे आया मार्केट, और जैसे ये ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ से ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इंसान को सस्पेंस होता है। तो ये इंडिकेटर आपको यहाँ से बता देगा कि भाई ये यहाँ से रेसिस्टेंस लेने वाला है, नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बहुत आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। या मान के चलिए मार्केट आप ट्रेड में है, ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर भी वो आपको क्या करेगा, सिग्नल दे देगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जब भी ब्रेकआउट पे जब ये एंट्री देगा ना, तो ब्रेकआउट पे एंट्री देने के बाद आपको काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर कर लीजिएगा आप इस इंडिकेटर की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए ये इंडिकेटर तो आपने पहले से सुना ही होगा, लेकिन ये जो है गाइस अलग ही टाइप का इसका भी सेटिंग है, और ये भी एकदम अलग टाइप का ही है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आपको करना क्या है, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको इस तरह से सेटिंग के ऊपर जाना है। ठीक है, तो इस तरह से सेटिंग पे आ जाना है, और आपको यहाँ पर जाने के बाद वही लिखना है सुपर ट्रेंड। ठीक है, देखिए सुपर ट्रेंड बहुत टाइप्स का होता भी है। अब देखो ज़रा, एक ही टाइप्स का नहीं होता, मैंने सुपर ट्रेंड के ऊपर और भी वीडियोज़ बनाया हुआ है। तो देखिए आपको जब सर्च कीजिएगा तो सुपर ट्रेंड प्लस करके लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, सुपर ट्रेंड प्लस, और उसमें नंबर है आपको 2322, ये हो गया। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। तो खाली आप सुपर लिखोगे, क्योंकि मैंने इसको ऐड किए हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है आप पूरा खाली सुपर लिखोगे तो नहीं आए, तो इसीलिए आप पूरा लिखना। ठीक है, सुपर ट्रेंड प्लस। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को मोबाइल में भी करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी, आप इस चीज़ को देखते रहिए। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐड किए हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, देखो बारिश हो रहा है, तो हो सकता है बारिश का भी थोड़ा बहुत आवाज़ मिलता रहे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आवाज़ इसके अंदर बाहर का भी आ सकता है। तो देखो भाई, अपने को क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, इसमें सारा सेटिंग वेटिंग मैंने करके रखे हुआ है, वो सेटिंग्स मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, और लास्ट में मैं आपको मोबाइल में भी जो है इसको करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ज़रा गाइस, मैं क्या करता हूँ, इसको अपने चार्ट में पहले ऐड कर लेता हूँ। देखिए बहुत ही मज़ेदार ये इंडिकेटर है, ये रहा। ठीक है, ये जब भी ब्रेकआउट पे एंट्री देगा गाइस, देखिए गजब का इंडिकेशन देता है आप लोगों अपने को। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आज के डे का बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से हमें मार्केट में सिग्नल दिया था। ठीक है, यानी गलत ट्रेड लेने से आप लोग बचेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर अगर अपन लोग देखते हैं तो मार्केट क्या हुआ, हमारा गैप डाउन ओपन दिया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट क्या हुआ। इसका सेटिंग बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान दीजिएगा। सेटिंग जब आप इसको ओपन करोगे तो ये ऐसे नहीं रहता है। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसका सेटिंग बोले तो दिखाने वाला हूँ, सो ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, चलिए यानी तो चलो मैं क्या करता हूँ, आपको पहले सेटिंग ही दिखा देता हूँ। हो सकता है यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या है, ध्यान देते रहिएगा। ये रहा हमारा, इसमें इसको टिक रहने देना है आपको। ठीक है, स्टाइल में पहले स्टाइल में ही है ये, उसके बाद आप ट्रेन में इसको भी टिक रहने देना है, इसको अनटिक मार लीजिएगा आप, और डाउन ट्रेन में ये दोनों को टिक रहने देना है। ठीक है, और ये जो है आपका अनटिक मार देना है। ठीक है, और इसके नीचे में भी जो है उन सबको अनटिक ही मार दीजिएगा। चलिए, उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अपना क्या है भाई, इनपुट है। तो इनपुट में देखिए ज़रा, यहाँ पर ये जो भी चीज़ आपको यहाँ दिए हुआ है, ये जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा। ये दोनों सेटिंग सिर्फ आपको किस में बदलाव करना है, सिर्फ इसमें बदलाव करना है। ठीक है, तो चलिए, ये जो है आपका हो सकता है, इसमें ये दूसरा वैल्यू था, आई थिंक 3 करके था, तो मैंने क्या किया, इसको सेटिंग किया है। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते, 1.5 सेटिंग है, लेकिन मैं इसको थोड़ा कम करके देखता हूँ ये किस तरह से देता है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको 1.5 तक रखिएगा। क्लियर है बात, मैंने आपको 1 भी करके दिखाया हूँ, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्लिचेस क्रिएट होगा, आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा समस्या होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सबसे बेस्ट सेटिंग है गाइज 1.5। ठीक है, और 1.5 के सेटिंग से आपको एकदम से ये परफेक्टली आपको बोले तो सिग्नल देने वाला है। ठीक है, आज ही मेरे को एक बंदे ने कमेंट करके बोला कि सर मैंने आपने जो भी इंडिकेटर बताया है उसके हेल्प से जो है उसने 2000 का प्रॉफिट बुक किया है। तो चलिए गाइस, जिसने भी किया है उसको बधाई हो, अच्छी बात है, आप ऐसे ही देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन से भी बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन जिसको ढंग से प्राइस एक्शन नहीं आता है, ऐसी हंटिंग नहीं आता है,
वो लोग इस तरह के इंडिकेटर का इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगर आपको एसएल हंटिंग का भी बोले तो सीखना है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाता हूँ और आप उसको देखिए, आप वहाँ से भी आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस आज क्या हुआ, मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपनिंग दिया, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मार्केट का कोई डायरेक्शन था ही नहीं नीचे का, ठीक है। मार्केट ने यहीं पर आकर के होल्ड किया। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आज का डे एक्सपायरी था, ठीक है। अब देखिए गाइस ये आज का डे एक्सपायरी था, ठीक है। अब देखिए मैं जो है प्राइस एक्शन के ऊपर जब भी वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं यहाँ पर जो है दो चीज़ का ख्याल सबसे ज़्यादा रखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटर, नहीं मैं तीन चीज़ का ख्याल सबसे ज़्यादा रखता हूँ। जब भी मैं प्राइस एक्शन का वीडियो बनाता हूँ मैं तीन चीज़ का ख्याल ज़रूर रखता हूँ और मैं उन तीन चीज़ों के ऊपर ज़रूर डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला है गैस हमारा बोले तो ऑपरेटर का पोजीशन, दूसरा ऑपरेटर, तीसरा एंड देन ऑपरेटर। बस मैं सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर के ऊपर ही मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मार्केट भगाता कौन है, तो ऑपरेटर। जिस दिन आपने ऑपरेटर का पोजीशन बनाना सीख गया, समझो आप सपोर्ट, रेसिस्टेंस, पीएसवाई, ये जो पीएसवाई होता है साइकोलॉजी का नंबर, कहाँ पे वर्क करता है पीएसवाई, वो सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। तो गैस मैं इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आज का जो एक्सपायरी था उसके ऊपर किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है, कैसे ऑपरेटर ने इस मार्केट को घुमाया है, उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को मैं इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ऑपरेटर की बोले तो जो भी बातें आप उस चीज़ को समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए, और मैं बोले तो एक्सपायरी वाले दिन वो कैसे काम करते हैं उन सारी चीज़ों को आप समझिए, ठीक है। तो चलिए गाइस हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहला ये इंडिकेटर के ऊपर। तो देखिए क्या हुआ मार्केट में, यहाँ से ये क्या हुआ, ये ब्रेकआउट दिया और ये जो हमारा जो कैंडल था, इस कैंडल ने हमारे को सिग्नल दिया कि भाई अब ग्रीन हो चुका है। जैसे ही एंट्री मारते और आज एक्सपायरी था, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट हो जाता। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात देखिए, जब ये क्या है कि हमारे बता रहा है कि भाई ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ये हमें बता रहा है कि मार्केट कैसा है, हमारा अप ट्रेंड में है, ठीक है गैस। तो जब भी आप देखिएगा कि इस लाइन के ऊपर में ही 3 बार सपोर्ट ले ले, 3 बार सपोर्ट ले ले, आप तुरंत एंट्री मार लो। यहाँ आप एंट्री मारते थोड़ा बहुत आपको परेशान करता, देन उसके बाद ये आपको अच्छा खासा टारगेट दे देता। क्लियर है बात। तो ये यहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिल जाता। देन उसके बाद चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ, आज एक्सपायरी था, आज का ही ट्रेड कितना मस्त मिला है यहाँ पर। अब देखो ज़रा गाइस, अब क्या हुआ, मैंने बोला ना ये जब भी ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद आपको अच्छा सिग्नल देता है। ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसी कैंडल पे एंट्री मारना था। अब देखो यहाँ से आपको यहाँ तक का पॉइंट, कितना बड़ा पॉइंट था ये, ठीक है। तो यहाँ भी कैप्चर हो जाता। देन उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या था, रिट्रेसमेंट के लिए ये ऊपर गया था, मार्केट नीचे आया। अब ये जो कैंडल बनाया यहाँ पर, इसमें एंट्री मारते भाई साहब देखो कितना बड़ा प्रॉफिट आराम से बना लेते, ठीक है। तो ये भी था ट्रेड एक्सपायरी वाले दिन। इसी तरह से छोटा छोटा पॉइंट्स लेकर के बायर लोग भागता है। बायर लोगों को काम मार्केट में खरीदो, बेचो और निकलो, बस यही होता है। अब देखो ज़रा हमें ये एक और सिग्नल दिया यहाँ पर, देखिए ज़रा मार्केट ये क्या नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया है, नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया, देन नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये रिट्रेसमेंट के लिए गया तो एंट्री मार लेते तो भी आपको यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। फिर ये रिट्रेसमेंट मारने के लिए गया, हमेशा देखिए यहाँ पर क्या आपको रिस्क थोड़ा है और मनी और बोले तो प्रॉफिट ज़्यादा है। अब बोलिएगा कैसे, आपने अगर यहाँ एंट्री किया होता, इसके ऊपर एसएल होता और आपको देखिए कितना अच्छा खासा ट्रेड मिला हुआ होता, समझ रहे हैं ना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर देखिए ज़रा लास्ट आवर में तो भाई एकदम थीटा डी के लग के प्रीमियम का एकदम धज्जी उड़ जाता है, और जब भागता है मार्केट तो बस डबल हो जाता है। ये यहाँ पर मार्केट क्या था, नेगेटिव था, यहाँ पर ये वाला कैंडल कितना अच्छा बड़ा बनाया नेगेटिव, एंट्री मार लेते, थोड़ा सा रिस्क लेके इसके ऊपर एसएल डाल देते, ठीक है। एंड देन उसके बाद देखिए मार्केट नीचे। तो ये एक्सपायरी वाले दिन का था, ठीक है। अब देखिए लेकिन अपन लोग जैसा आप जानते हैं मैं एक ही दिन का नहीं टेस्ट कराता हूँ, मैं उससे ज़्यादा के मैं आपको करके दिखाता हूँ, उससे पीछे वाले डे का भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ज़रा, ये रहा जैसे हमारा कब का, ये 10 तारीख का, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा मार्केट, तो ये ओपन हुआ था, इसमें तो कोई एंट्री था ही नहीं हमारा। पहले इसको कुछ बोले तो करेक्शन करने देंगे, होल्ड करने देंगे। मार्केट क्या हुआ, ऊपर नीचे किया, थोड़ा सा यहाँ गया, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मार लेते क्योंकि ये बता रहा है मार्केट है नेगेटिव। एंड देन उसके बाद देखिए कितना अच्छा ट्रेड यहाँ मिलता। एंड देन उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट कह रहा है ये पॉजिटिव हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है ये। तो क्या करते यहाँ पर, ये जो था हमारा, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मार लेते, ठीक है। यहाँ एंट्री मारते,
एंड देन थोड़ा सा रिट्रेस किया, मार्केट गया ऊपर। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं और दिखाता हूँ उसी दिन का। यहाँ पर कितना मस्त टारगेट दे, ये बोले तो ट्रेड दिया है। देखिए ज़रा मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये कर क्या रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। ये जब आ जाए तो समझिए ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर एंट्री मारिए, थोड़ा सा नीचे में एसएल रखिए और मार्केट जाएगा ऊपर, क्योंकि ये बता रहे भाई क्या है, मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो ज़रा यहाँ पर फिर से ये बोले तो एक और ट्रेड दिया। यहाँ पर क्या करते, नीचे में एसएल रखते और मार्केट आपको यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता। ठीक है, एंड देन उसके बाद और भी है क्या क्या, यहाँ देखिए ज़रा और भी है। यहाँ पर मैं एक मिनट इसको साफ कर दूँ तो देखिए ज़रा यहाँ पर अगर आप देखिएगा मार्केट ये बता रहा है बोले तो पॉजिटिव, ऊपर जाकर के नीचे सपोर्ट लेने के लिए आया एंड देन मार्केट गया ऊपर। ठीक है, तो ये जो ट्रेड ऐसे ही देता है और बायर लोग ऐसे ही पैसे कमाता है। बायर लोग मार्केट में ठहरता नहीं है, उसका काम है खरीदो। ठीक है, और उसके मुताबिक अगर प्रॉफिट मिल गया तो लेके निकल लो। और लास्ट आवर में भी अगर आप देखिएगा यहाँ पर देखिए बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है, 3 बार लिया, 1 2 3। ठीक है, तीसरी बार में आप एंट्री मार लिए, यहाँ मिल जाता, फिर रिट्रेसमेंट पे एंट्री मारिए, यहाँ मिल जाता। तो यहाँ पर आपको कई बार ट्रेड मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब इंडिकेटर नहीं रहता है तो पता नहीं चलता क्या एंट्री मारे या नहीं मारे, लेकिन इंडिकेटर से क्या होता है कि इंसान का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही है, अदरवाइज कुछ है नहीं। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये कौन से डेट का है, 9 तारीख का। ठीक है, मैं आपको 9 तारीख का ज़रा दिखा दूँ। अच्छा ये पूरा, अच्छा एक मिनट 9 तारीख ये पूरा 9 ही तारीख का है। ठीक है, चलिए ये जितना भी हमारा ये पूरा 9 तारीख है। बाप रे, अब देखो ज़रा 9 तारीख में अगर आप देखिएगा तो देखिए ज़रा 9 तारीख में कितना मस्त मूवमेंट दिया था। नीचे आया, कुछ रेंज नहीं बनाया बल्कि ऊपर ही चला गया ये। ठीक है, एंड देन ऊपर जाने के बाद यहाँ से अगर आप देखिएगा ये बोले तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ये पूरा ग्रीन हो चुका है। इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारते तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। ठीक है, देन उसके बाद कोई था ही नहीं, बोले तो यहाँ से कोई ट्रेड नहीं था। अब उसके बाद देखिए ज़रा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मार्केट होल्ड किया, यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका था, एंट्री मारते तो एक बड़ा सा स्पाइक के साथ भी यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता था। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट आवर में अगर आप लोग देखें तो मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे भी आया था। यहाँ पर देखिए ज़रा ये ब्रेकआउट दिया इसका। ठीक है, इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट, ये जो था कैंडल इसके ऊपर एसएल रखते एंड देन मार्केट जो है कहाँ तक गया, पूरा यहाँ तक, बोले तो कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट को टच किया है ये। ठीक है, चलिए और मैं दिखाता हूँ आपको उसी दिन का ट्रेड। तो देखिए कितना मस्त ट्रेड दिया है गाइस, अगर आप ध्यान दीजिएगा ये इंडिकेटर आपको जेन्युइनली प्रॉफिटेबल बना ही देगा। अगर आप देखो ज़रा यहाँ पर मार्केट में ये पॉजिटिव हो गया, बता रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ। देखिए किस तरह से सपोर्ट ले रहा है और ग्रीन कैंडल बार बार बना रहा है। इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मार लेते तुरंत देखिए कितना बड़ा स्पाइक मिल जाता। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, इसके नीचे में ऐसे लग देते टारगेट ये हो जाता। फिर से यहाँ पर देखिए जाए इसका ब्रेकआउट दिया, ये ग्रीन है। अब क्योंकि मार्केट क्या है हमारा बुलिश है तो हमें बेयरिश में तो जाना ही नहीं था ना। अब देखिए जाए फिर से ग्रीन आया, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारते और हमारे को ये टारगेट मिल जाता। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर गैस आपको इस तरह से प्रॉफिट बोले तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपको ट्रेड देता है ये, और एक बार नहीं कई बार आपको मौका देता है मार्केट में काम करने का। ठीक है, और साइडवेज मार्केट में भी आप इससे बहुत ही अच्छा कमा सकते हो। देखिए ज़रा कितना मस्त यहाँ से सिग्नल दे रहा है ये, यहाँ पर देखिए कितना गजब का सिग्नल दिया। ठीक है, यहाँ देखिए कितना अच्छा दिया, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सिग्नल ही है, बोले तो आप बहुत अच्छा से ट्रेड कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ भी ट्रेड कितना मस्त दिया, बाइंग में डाउन ट्रेंड में भी आप बाइंग कर सकते थे। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सिग्नल दिया, बट डाउन ट्रेंड हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेंड के हिसाब से ही चलिए, उसके अपोजिट में मत चलिए कभी भी। ठीक है, वेट कीजिए, सिग्नल देगा ही देगा। देखिए यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आया, यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आया मार्केट नीचे। ठीक है, और उस दिन तो मार्केट ट्रेंडिंग में था। अब देखो जरा गाइस यहाँ पर मार्केट ने क्या गजब का ब्रेकआउट दिया इसका। ठीक है, ये बता भी रहा था मार्केट नेगेटिव है और बड़ा स्पाइक दे करके मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से इंडिकेटर हमें मार्केट में ढेरों सिग्नल देता है, कई बार सिग्नल देता है। ठीक है, अगर हमारा एक ट्रेड छूट जाए तो टेंशन लेना नहीं है, फिर से ये मौका देता है ये इंडिकेटर। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलिए ज़रा, अब मैंने जो इसमें जो भी सेटिंग्स आपको बताया था वो सारे सेटिंग्स आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलिए ज़रा
मैं क्या करता हूँ आगे अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा भी अपने मोबाइल में करके, क्योंकि कई लोग जो होते हैं मोबाइल में ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए जो है मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को मोबाइल में आपको कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा ओपन हो गया है चार्ट। पहले क्या करना है, आपको इंडिकेटर में जाना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है सुपर, ठीक है, सुपर ट्रेंड प्लस करके देखिए सबसे ऊपर में आ गया, सुपर ट्रेंड लिख दिया। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का साइन है अगर आपको यहाँ ये रहा, ठीक है, आ गया। देखिए सबसे ऊपर में मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से क्लिक कर लेना है। कर लिया क्लिक, उसके बाद देखिए ये ऐड हो गया। क्लियर बात आप सभी को दिख रहा होगा। अब देखिए क्या करना है, इसमें भी कुछ से यहाँ सेटिंग कर लेना यहाँ जाने के बाद, ठीक है। और मैंने ये सारी चीज़ें बताए हुआ है, शायद ये सब मैंने हटा दिया था, ये भी हटा दिया था, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये भी हटा दिया था, ठीक है, ये भी हटा दिया था, ये हो गया। उसके बाद इनपुट में मैंने इसको कितना बना दिया था, 1.5, ठीक है, यही मेन चीज़ है वैसे तो, ठीक है। इसको हटा देना है, बस हो गया ख़त्म, सारा सेटिंग बन गया। अच्छा, इसमें जो शैडो है वो मैंने हटा दिया शायद, आप उसको चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। ये रहा, कहाँ गया, वैल्यू इन एच शायद ये है ना। चलो जो भी है, अब मैंने इसका सेटिंग वैसे बता दिया हुआ है, ठीक है। इसका मेन सेटिंग 1.5 है, बस उसी पे काम करना है आपको, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सबको समझ में आया होगा कि मोबाइल में किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर हटा देता हूँ। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने आपको मोबाइल में भी करके दिखा दिया है गाइस, एंड देन उसके बाद मैं आपको लैपी में भी करके बता दिया, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।